सुप्रीम कोर्ट का फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट पर बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना कराने और बच्चों से बात कराने का हुक्म। जेल में मुनासिब जगह और सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट सलमान सफदर ने अदालत को बताया, बानी ने सेहत, बच्चों से बात और किताबें ना मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमें 2 रिपोर्ट्स मिली हैं जिसके मुताबिक बानी को मुनासिब जगह और सहूलियात मैसर हैं। एक मामला सेहत से मुताल्लिक है जिस पर तशवीश का इजहार किया गया। इस पर हुकूमत क्या कर सकती है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, हम तिब्बी माहिरीन के जरिए दोबारा मुआयना करा देंगे। अटॉर्नी जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत अच्छे मूड में लग रही है तो बच्चों से बात का मामला भी देख ले, हम फोन पर बच्चों से बात भी करवा देंगे। मेरा मशवरा है कि बानी पीटीआई की आंख खराब है तो किताबें ना ही पढ़ें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तोशाखाना फौजदारी ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज। तोशाखाना में ट्रायल कोर्ट ने फैसला दे दिया था, अब इस फैसले के खिलाफ अपील भी हाई कोर्ट में जेर समात है। क्या ये केस यहाँ गैर मौसर नहीं हो जाता? चीफ जस्टिस याया आफरीदी का इस्तफसार। ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी किया। अदालत इस मामले को यहाँ देख सकती है। अदालत चाहे तो क्लॉक रिवर्स करके ट्रायल गैर कानूनी करार दे सकती है। बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा का जवाब, हम इस केस का फैसला महफूज कर रहे हैं, अदालत का साबिका ऑर्डर देखकर मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बांग्लादेश में तारीखी आम इंतखाबात, 64 अजला में 299 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। नौजवानों में जोश व खरोश, बड़ी तादाद में वोट डालने पहुंच गए। जमात इस्लामी के रहनुमा शफीकुर रहमान, BNP के तारिक रहमान और नेशनल सिटीजन पार्टी के कन्वीनर नाहिद इस्लाम और डॉक्टर यूनुस ने अपना अपना वोट कास्ट कर लिया। 50 जमातों के 2000 उम्मीदवार मैदान में। BNP के 9 जमाती और जमात इस्लामी के 11 पार्टी इत्तेहाद के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। बैरून मुल्क मुकीम 1.5 करोड़ बांग्लादेशी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालेंगे। दिल्ली नहीं ढाका, करप्शन का खात्मा, रोजगार की फराहमी और इजहार राय की आज़ादी का मुतालबा। बांग्लादेश के इलेक्शन में जेनजी का फैसला कुन किरदार, इनकलाबी नारे, इलेक्शन के दिन को जमहूरियत की ईद करार दे दिया। नौजवान नस्ल पहली बार अपनी पसंद की हुकूमत मुंतखब करने के लिए पुरजोश। बांग्लादेश इलेक्शन, समा ढाका में इंतखाबी सरगर्मियों की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। इंतखाबी मुआरके में किसका पलड़ा भारी, तजियाकारों की राय से लेकर अवामी तासुर तक, पोलिंग स्टेशन से पावर कॉरिडोर तक, हर खबर हर अपडेट सबसे पहले सिर्फ समा पर। अमरीकी सदर से इसराइली वजीर आजम की मुलाकात, ईरान पर फौरी हमले पर इत्तेफाक न हो सका। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर बात हुई, देखा जाएगा कि मुआहदा तय पा सकता है या नहीं। उम्मीद है कि ईरान इस बार जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करेगा। इसराइल बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन गया। नेतन्याहू ने अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात में दस्तखत किए। मुनसिफाना और मुतवाज़िन मुआहदा हो तो जौहरी प्रोग्राम पर डील मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ईरान के हुकूक और वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने सानेहा तरलाई कला को बदतरीन दहशत गर्दी करार दे दिया। मुतासरीन की दाद रसी के लिए मस्जिद आमद, शुहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। कहा, दहशत गर्दों की कौम में तफरीक पैदा करने की नापाक कोशिश दफन हो गई। खवारिज के खिलाफ जितना जिहाद किया जाए कम है। शहीद ओन अब्बास की कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। अहले खाना को 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया, कौमी एजाज से नवाजा जाएगा। दीगर शहदा के वर्सा को 50 लाख रुपए फीकस मिलेंगे। शदीद जख्मी अफराद के लिए 30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कराची में शाहराह फैसल बलोच कॉलोनी पुल के करीब 9 मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। और कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के स्कूल में फायरिंग का हौलनाक वाकया। हमलावर की शनाख्त 18 साल की जेसी वॉन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ज़हनी सेहत के मसाइल का शिकार थी। वाक़े के बाद हमलावर ने खुदकुशी कर ली। वाक़े में 9 अफराद हलाक हुए थे।
नेट मीटरिंग से मुताल्लिक नेपरा की नई रेगुलेशंस पर वजीर आजम का नोटिस। पावर डिवीजन को फौरी नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत। मियां शहबाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी इजलास। कहा, सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम ने नई रेगुलेशंस पर अमल दरामद से रोक दिया। कराची में इशारे फैसल बलोच कॉलोनी पुल के करीब 9 मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के स्कूल में फायरिंग का हौलनाक वाकया। हमलावर की शनाख्त 18 साल की जैसी वॉन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ज़हनी सेहत के मसाइल का शिकार थी। वाक़े के बाद हमलावर ने खुदकुशी कर ली। वाक़े में 9 अफराद हलाक हो गए थे। T20 वर्ल्ड कप का सनसनीखेज मुकाबला असाब की जंग में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। मैच बराबर हुआ, सुपर ओवर भी बराबर। 20-20 ओवर में दोनों टीमों के 187 रन। पहले सुपर ओवर में भी दोनों टीमों के 17-17 रन। दूसरे सुपर ओवर में अफ्रीकी टीम बाजी ले गई। अफगान बैटर्स 3 छक्कों के बावजूद 24 रन ना बना सके। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 30 रन से हरा दिया। 197 की ताक़ुब में इंग्लिश टीम 166 रन बना सकी। और पीएसएल की तारीख में पहली बार खिलाड़ियों की खुली नीलामी। नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख में रावलपिंडी, फहीम अशरफ 8 करोड़ 50 लाख में इस्लामाबाद, फ़खर जमान 7 करोड़ 95 लाख, हारिस रऊफ 7 करोड़ 60 लाख में लाहौर, ख्वाजा नाफे 6.5 करोड़ में कोयटा के हो गए। डैरल मिचल को 8 करोड़ 5 लाख में पिंडी, साहिबजादा फरहान को सियालकोट ने 5 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदा। नेट मीटरिंग से मुतालिक नेपरा की नई रेगुलेशंस पर वजीर आजम का नोटिस। पावर डिवीजन को फौरी नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी इजलास। कहा, सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम ने नई रेगुलेशंस पर अमल दरामद से रोक दिया। नेट मीटरिंग से मुतालिक फैसले में तब्दीलियाँ हो सकती हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन भी तलत में गुफ्तगू। कहा, फैसले को पब्लिक डिबेट में लेकर जाना चाहिए था। बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, प्रोटेक्टेड सार्फिन को भी फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। हुकूमत का छोटे घरेलू सार्फिन को बड़ा झटका। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 350 रुपये तक फिक्स चार्जेस आए। नेपरा का फैसला जारी। सनती शोबे के लिए क्रॉस सब्सिडी खत्म। बिजली फी यूनिट 4 रुपये 4 पैसे सस्ती। पेशावर के इलाके फकीराबाद अफगान कॉलोनी में डकैती के दौरान नौजवान को कत्ल करने वाले मुलजिमान मुबैना मुकाबले में मारे गए। नाके पर पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 डाकू हलाक। कराची में 2 घंटों में 5 मुबैना मुकाबले। 8 जख्मियों समेत 11 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन्स बरामद। अजीजाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खातून को 3 बच्चों समेत अगवा करके तावान वसूल करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के स्कूल में फायरिंग का होलनाक वाकया। हमलावर की शनाख्त 18 साल की जैसी वॉन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ज़हनी सेहत के मसाइल का शिकार थी। वाकये के बाद हमलावर ने खुदकुशी कर ली। वाकये में 9 अफराद हलाक हुए थे। T20 वर्ल्ड कप का सनसनीखेज मुकाबला। आसाब की जंग में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। मैच बराबर हुआ, सुपर ओवर भी बराबर। 20-20 ओवर में दोनों टीम्स के 187 रन। पहले सुपर ओवर में भी दोनों टीम्स के 17-17 रन। दूसरे सुपर ओवर में अफ्रीकी टीम बाजी ले गई। अफगान बैटर्स 3 छक्कों के बावजूद 24 रन ना बना सके। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 30 रन से हरा दिया। 197 के ताकुब में इंग्लिश टीम 166 रन बना सकी। पीएसएल की तारीख में पहली बार खिलाड़ियों की खुली नीलामी। नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख में रावलपिंडी, फहीम अशरफ 8 करोड़ 50 लाख में इस्लामाबाद, फ़खर जमान 7 करोड़ 95 लाख, हारिस रऊफ 7 करोड़ 60 लाख में लाहौर, ख्वाजा नाफे 6.5 करोड़ में कोयटा के हो गए। डैरल मिचल को 8 करोड़ 5 लाख में पिंडी, साहिबजादा फरहान को सियालकोट ने 5 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदा। मुनसिफाना और मुतवाज़न मुआहिदा
हो तो जौहरी प्रोग्राम पर डील मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ईरान के हुकूक और वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा।